नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, नेट का एक क्वेश्चन है जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन ये है, फॉर ए कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 100 L टू द पावर 0.7 K टू द पावर 0.3 which of the following is not true। यानी कि इस दिए हुए कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन पहला है इट इज लीनियरली होमोजीनियस, दूसरा है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तीसरा है इट इज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, चौथा है इट हैज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। यानी पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ये रैखिक रूप से समरूप फलन है, दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि यह स्थिर पैमाने का प्रतिफल दे रहा है, तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि इसकी प्रतिस्थानापन्न लोच 0 है, और चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि इसकी जो प्रतिस्थानापन्न लोच है वो इकाई है। तो मूलतः इसमें हमें दो चीजों पर विचार करना है। एक तो इसका होमोजीनियस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू A इंटू L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा। स्पेसिफिक रूप से इस क्वेश्चन में जो फंक्शन हमें को दिया गया है वो है 100। तो इसको हम कंपेयर करें तो जो क्वेश्चन का 100 है वो जनरल फॉर्म का A है, जो क्वेश्चन का 0.7 घातांक है लेबर का वो अल्फा है, और जो 0.3 है कैपिटल का एक्सपोनेंट वो बीटा है। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर हमको रिटर्न टू स्केल देखना होता है तो हम अल्फा और बीटा को जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। हमारे क्वेश्चन में अल्फा 0.7 है, 0.7 है, बीटा 0.3 है, अगर इनको जोड़ दें तो 1 आता है। इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दे रहा है, क्योंकि इनके एक्सपोनेंट का जो टोटल है वो 1 के बराबर आ रहा है। तो इसका ये बी ऑप्शन तो निश्चित रूप से सही हो गया, इट इज गिविंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कोई भी फंक्शन जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देता है उसको हम लीनियरली होमोजीनियस भी कहते हैं बाय डेफिनेशन। तो चूंकि ये जो फंक्शन हमको दिया गया है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दे रहा है, इसलिए निश्चित रूप से लीनियरली होमोजीनियस भी हुआ। तो इसका ए ऑप्शन भी सही हो गया, दो ऑप्शन हमारे सही हो गए। अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन फैक्टर रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पर हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैसे निकाला जाए? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये हमारा जनरल फॉर्म है। इसका जो अगर लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम निकालेंगे तो ये बराबर होगा अल्फा इंटू क्यू अपॉन एल। इसी तरह से अगर इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम निकालें कैपिटल की तो ये बराबर होगा बीटा इंटू क्यू अपॉन के। अब एमपीएल अपॉन एमपी के मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये है, तो अगर हम इन दोनों को यहां पर रख दें तो हमें ये चीज मिल जाती है। तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है इसके हिसाब से फिर अल्फा अपॉन बीटा इंटू के अपॉन एल, ये हो गया
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब इनको हम फार्मूले में रख दें तो फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डेल्टा के अपान एल डिवाइडेड बाय के अपान एल अपान परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इस फिगर को हमने यहां लिख दिया, यहां देखिए ये हो गया चेंज इन दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये अल्फा बीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अब जो ऊपर है वही नीचे है, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। यानी कि जो कॉब डगलस टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन है, भले ही वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ना दे रहा हो, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 होती है। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में जितना चेंज होगा परसेंटेज, एग्जैक्टली उतना ही परसेंटेज चेंज कैपिटल लेबर रेशियो में भी प्रोडक्शन फंक्शन के हो जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया 1। तो इस हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। तो केवल एक ऑप्शन बचता है सी, दैट इट हैज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ये सही नहीं है। तो 3 ऑप्शन हमारे सही हो गए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है। दिस गिवन प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज लीनियरली होमोजेनियस, नंबर 1, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड इट हैज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। जो थर्ड ऑप्शन सी वाला है वो गलत है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉब डगलस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जो भी होगा उसकी इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 रहेगी, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ ए और अल्फा और बीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा बीटा से रिटर्न्स टू स्केल डिसाइड होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से कम है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। वीडियो पर आप अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।